ये तो पूरा अप्लाई। तो एक स्क्रॉल होते रहते रहा। लगना भी यहाँ से देते हैं। अभी तो कोई है नहीं, अभी चालू कर दो बस हो गया। तो स्टार्ट हो गया, इधर चल रहा। हेलो। हाँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डिजिटल स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप है। तो इसमें मैं डॉक्टर विकास सिंघल, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर दिल्ली मंच से आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर मंडे को एक स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इस कैंप के द्वारा आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि रीजनल सेंटर दिल्ली 1 जो है उसका ईमेल है rc delhi1@ignu.ac.in। तो इस पर आपका कोई भी यदि ग्रीवेंस है तो उसको आप पूरी डिटेल में लिखकर और साथ में उसमें अपना आपको क्या करना है, अपनी डिटेल भी जोड़नी है। जैसे एनरोलमेंट नंबर आपका क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, उस सब के अलावा आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो ये डिटेल्स आप ज़रूर ऐड करें जिससे कि आपकी समस्या को जल्द से जल्द दूर करने में हमारी जो टीम है, हमारे जो रीजनल सेंटर की टीम है, उसको यदि कोई दिक्कत आती है तो वो आपसे बात कर सके। यहाँ पर मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि आप जब भी कोई कोरेस्पोंडेंस रीजनल सेंटर से करें तो जैसा कि इस फेसबुक पेज पे भी कई बार बताया जा चुका, तो आप एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड लिखना ना भूलें। ऐसे कई मेल्स हमारे पास आते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे बुक्स नहीं मिल पाई, बट उन्होंने अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन ही नहीं किया। तो हम लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों नहीं मिल पाई। तो देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरेस्पोंडेंस जब भी करें तो अपना मोबाइल नंबर और आप अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम कोड, ये चीज़ें ज़रूर लिखें जिससे कि आपसे कांटेक्ट कर सकें। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस के बारे में। तो देखिए, ग्रीवेंसेस जो हैं आपको अभी कुछ के हो सकता है बुक्स ना मिल पा रही हों, तो बुक्स नहीं मिली है तो अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे कि लॉकडाउन हुआ, पिछली बार भी हुआ और इस बार भी लॉकडाउन हुआ। तो लॉकडाउन में ये संभव नहीं था कि हम लोग ऑफिस अटेंड कर पाएँ और बुक्स को लगातार आपको पोस्ट के द्वारा भेज पाएँ। तो इसके लिए इग्नू ने क्या किया है, ई ज्ञान कोश जो लिंक है उस पर सभी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी अपलोड की हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस पे से अपनी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने डिजिटल स्पेस में, आपके लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उसमें आप रख लीजिए। ये आपको कन्वीनियंट भी है क्योंकि इसको आप यूनिट वाइज या ब्लॉक वाइज रखेंगे और आप इसको सफ़र में भी कहीं भी ले जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको यदि किसी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर वगैरह ढूंढने हैं तो वो सर्च करके आप डिजिटल मोड में आप ज़्यादा ढंग से वो सर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हार्ड कॉपी में अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने उसके लिए फ़ीस भरी हुई है, तो मैं बताना चाहूँगा लेट ज़रूर है बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगी। जैसे ही रीजनल सेंटर खुला है तो हम अपने फुल कैपेसिटी के साथ फिर से लगातार पैकिंग कर रहे हैं और आपकी बुक्स भिजवा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स के जिनके एग्ज़ाम्स जल्दी आने वाले हैं उनके प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी कोशिश है कि हमारी टीम उनको पैक करे और जल्द से जल्द आपको बाई पोस्ट बुक्स भेज दें। रीजनल सेंटर पे आना अभी भी क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइंस चल रही है तो हम लोग उसमें आपको नहीं बुला रहे हैं। हम लोग, हमारी जो टीम है वो चाहती है कि आपको बाई पोस्ट भेज दिया जाए जिससे कि आपको भी रीजनल सेंटर में ना आना पड़े और आपको सेफ्टी के साथ कोरोना गाइडलाइंस जो है, सेफ्टी गाइडलाइंस, उसको पालन करते हुए आपका काम हो जाए। तो बुक्स के बारे में मैं यही बताना चाह रहा था कि आप सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी जिन लोगों ने अप्लाई की है उनको मिल जाएगी। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास ऐसा भी ईमेल आया कि जिन्होंने
ऑनलाइन फ़ी कंसेशन लिया था, 15% जो फ़ी कंसेशन मिलता है, सॉफ्ट कॉपी चूज की थी, उसका फ़ी कंसेशन भी ले लिया था, बट लेने के बाद उनका मेल आता है कि मुझे हार्ड कॉपी नहीं मिली। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने फ़ी कंसेशन ले लिया है उन सबको हम बुक्स हार्ड कॉपी देते ही नहीं हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमें बुक्स के लिए ना लिखें। यदि आपने सॉफ्ट कॉपी चूज किया है तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने सॉफ्ट कॉपी चूज किया था बट सॉफ्ट कॉपी हमें नहीं आई, तो सॉफ्ट कॉपी हम अलग से नहीं भेजते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको ई ज्ञान कोश से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो जब आप ई ज्ञान कोश की साइट पर जाते हैं गूगल के थ्रू, तो आपको वहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी चूज करना है, और इग्नू चूज करने के बाद कंसर्न स्कूल चूज करना है, प्रोग्राम चूज करना है। प्रोग्राम में आप ब्लॉक वाइज एंड यूनिट वाइज अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने कंप्यूटर में या आपके हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, जिसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य ये बात भी है कि ई ज्ञान कोश पर हमारे बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं, जिसमें फेसबुक लाइव के वीडियोज़, यूट्यूब के वीडियोज़ और हमारी जो फैकल्टी और एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए वीडियो हैं, वो भी अवेलेबल हैं। आप जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसकी भी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपने किसी कोर्स में एडमिशन तो नहीं लिया है बट आप बाय इंटरेस्ट आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे वो भी सुविधा अवेलेबल है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सर्फिंग करके पढ़ सकते हैं। एज आप अपना नॉलेज के लिए आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपके कमेंट्स देखना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसा कि आप सबको मालूम है कि अब हम कमेंट्स के बारे में आपके कमेंट्स देखते हैं क्या करके। तो एक स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मेरे असाइनमेंट के नंबर ऐड नहीं हुए हैं। तो लोकेश चौहान जी पूछ रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हम जो है, जैसे आपने पूछा कि आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य चीज़ है। सबसे पहले जब आप कंप्लीट डिटेल देंगे कि आपने वो असाइनमेंट कैसे जमा किया था, कहाँ पे जमा किया था, किस डेट में किया था, किस सेशन में किया था। क्योंकि असाइनमेंट हमारे साल में 2 बार जमा होते हैं, एक बार दिसंबर के लिए और एक बार जून के लिए। तो सपोज आपने जून 20 में जमा किया था या दिसंबर 20 में किया था, फिर हार्ड कॉपी में किया था या गूगल फॉर्म के थ्रू किया था। क्योंकि हमने सिर्फ 2 मोड में असाइनमेंट लिए हैं। जो अभी तक हमने जो जून 20 और दिसंबर 20 के असाइनमेंट्स लिए हैं वो हार्ड कॉपी या गूगल फॉर्म 2 ही मोड में लिए हैं, और करंट सेशंस में भी इसी में लिए हैं। तो अभी जो आपके नंबर्स हैं वो जून 20 और दिसंबर 20 के लगने चालू हो गए हैं फुल्ली, और जो जून 21 के लिए जिन्होंने जमा किया है उनका अभी जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद ही लगेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पूरी डिटेल हमें शेयर करें मेल के द्वारा, जिससे कि पूरा चेक करके आपको बताया जाएगा। रमन राठौर जी पूछ रहे हैं विल जून 21 डेट शीट विल कम। हाँ रमन जी, बिल्कुल एग्ज़ाम डेट्स आने ही वाली हैं और अगस्त में हमारे एग्ज़ाम्स होंगे। तो डेट आपको जल्द ही अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट्स पे। आपको हॉल टिकट इसी मंथ में आपको अवेलेबल हो जाने चाहिए, तो आप बिल्कुल तैयार रखे रहें। मगर यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य चीज़ है कि एग्ज़ाम्स जो होंगे वो सिर्फ फाइनल ईयर वालों के होंगे। मतलब चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो, बैचलर डिग्री हो और मास्टर डिग्री हो, तो सभी में जो फाइनल डिग्री वाले हैं वो इस बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए गाइडलाइंस हमारे फेसबुक पेज पे 2-3 दिन पहले ही रीजनल डायरेक्टर सर के द्वारा अपलोड की गई हैं, तो आप उनको पढ़ लें। और यदि आपके लिए ये एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने यहाँ प्रोग्राम कोड शेयर नहीं किया है, तो यदि आप फाइनल ईयर के हैं या सर्टिफिकेट डिप्लोमा के हैं जिसमें आपका ड्यूरेशन फिक्स है, तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अफरीन कृषि इग्नू स्टूडेंट्स डिमांड इज OBE। OBE क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चंस मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, तो आपसे अनुरोध है आप दोबारा उसको पोस्ट करें। रणोजीत सरकार, आई सबमिटेड रिवैल्यूएशन फॉर
one exam conducted in February term and exam, but have not got the result updated till now. It is been over 2 months now. तो रैनोजीत जी हम बताएंगे जो रिवैल्यूएशन है वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न इग्नू मैदानगढ़ी के द्वारा डायरेक्टली देखा जाता है। तो आप उनको वहाँ पे या तो ईमेल कर सकते हैं, तो ईमेल करेंगे और अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपने फॉर्म जो जमा किया था उसके साथ जो फीस जमा की थी वो पूरा लगा के उनको ईमेल कर दीजिए, तो वो जल्द ही इसको उत्तर देंगे। और आप अपना रिवैल्यूएशन का रिजल्ट एक बार इग्नू की वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं, हो सकता है कि उस पर अपडेट भी हो गया हो, तो आप उस पर एक बार चेक भी कर लीजिए। पिंकी खयालिया, सर जी बीए फर्स्ट सेकंड के एग्ज़ाम कब होंगे? तो जो ये अभी एग्ज़ाम्स की गाइडलाइन आई है हमारे पास, जो रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न से गाइडलाइन आई है, तो उसके अनुसार इस सेमेस्टर में आपके ये जो अभी कमिंग एग्ज़ाम्स है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं हो रहे हैं, और उस गाइडलाइन के अनुसार एग्ज़ाम्स जो हैं वो दिसंबर में के होंगे। तो आपको जल्द ही इसके लिए सूचना जैसे ही हमें स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न से आएगी तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बट इतना आप श्योर है कि जो अभी कमिंग एग्ज़ाम है ये सिर्फ फाइनल ईयर के लिए हो रहे हैं, तो इसमें बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। विवेकानंद जी, डेट शीट कब आएगा? तो मैं ऑलरेडी अभी बताया है कि एग्ज़ाम्स हमारे अगस्त में होंगे, अगस्त और सितंबर जो ये कमिंग है, और इसके जो हॉल टिकट्स हैं वो जल्दी ही आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। आप इसके लिए तैयार रहें बिल्कुल। और डेट्स फाइनल हो गई हैं, आज लास्ट डेट है एग्ज़ाम्स फॉर्म भरने की, तो इसके बाद जल्द से जल्द हमारी जो हेडक्वार्टर की टीम है वो पूरी डेट शीट विद आपके हॉल टिकट अपलोड हो जाएगा। अक्षय भूषण जी पूछ रहे हैं इग्नू की तरफ से कोई भी जीमेल में रिप्लाई नहीं देता तो क्या करें? देखिए अक्षय जी, हमारी जो टीम्स हैं वो लगातार रिप्लाई कर रही है, ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं आएगा, रिप्लाई बिल्कुल आएगा, थोड़ा वेट आप करिए। और मेल्स का क्योंकि क्वांटम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध करूँगा कि बहुत ही जो जेन्युइन मेल्स हैं वो ज़रूर करें, मगर मेल हर चीज़ के लिए ना करें। जैसा रीजनल डायरेक्टर सर ने भी एक बार पोस्ट किया था कि आत्मनिर्भर इग्नू लर्नर, तो जो हमारी आत्मनिर्भर की स्कीम है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम पूछते हैं कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कहाँ से लें, तो वेब सर्विसेज करके यदि आप टाइप करेंगे तो इग्नू की जो वेबसाइट है, या मैं कहूँगा डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में जो वेबसाइट है वो बहुत ही अच्छी बनाई गई होती है। और आप चाहेंगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से लेने हैं, मुझे अपने नंबर कहाँ देखने हैं, मैं टर्म एंड एग्ज़ाम का हॉल टिकट कहाँ से डाउनलोड करूँ, कहाँ पे पिछले क्वेश्चन पेपर देख सकता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। रीजनल सेंटर का टाइमिंग कब है तो ये हमारी आरसी की वेबसाइट पे मिलेगा, कब हम आ सकते हैं, कहाँ पे हमें जमा करना है, असाइनमेंट का लिंक कहाँ है। हमने डाला हुआ है कि असाइनमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो उसकी रिसिप्ट ऑटोमेटिकली गूगल के द्वारा आएगी, और इसका आपको हमें ईमेल पे द्वारा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आपको जो रिसिप्ट आएगी उसको हमें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी आप लगातार हमें वही मेल भेजते हैं कि ईमेल पे भी आप असाइनमेंट भेजते हैं जो कंसिडर नहीं होंगे, और उसके अलावा आप रिसिप्ट भेजते हैं। कब भेजते हैं? जो अभी आपने जून 21 के जमा किए हैं उनकी भी रिसिप्ट भेज रहे हैं। तो उन सब से ईमेल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए जो जेन्युइन मेल्स हैं उसको भी रिप्लाई करने में कई बार लेट होता है। तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। आपकी यदि मेल जेन्युइन है तो आप बिल्कुल आप भेजिए, और उसका रिप्लाई हम आपको हमारी टीम जल्दी ही करेगी। आफरीन कृषि जी, व्हेन प्रैक्टिकल मार्क्स विल बी अपडेटेड CHE 11L? अब आप मुझे ये बताइए आफरीन जी, आपने जो मैसेज जैसा किया है इस तरीके से मैसेज ना करके आप अपना पूरी डिटेल के साथ हमें मेल करें। एनरोलमेंट नंबर, कब आपका प्रैक्टिकल हुआ था, तब आपका पूरा चेक करके हमारी टीम उसमें आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। अब मेगा सिंह जी, OB इग्नू स्टूडेंट वांट OBE एग्ज़ाम, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे डिटेल के साथ भेजें। कर हाँ सिखा, हेलो सर, BA सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे? ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। हमारी जो कंप्लीट गाइडलाइंस शेयर की हैं उन्हें आप फेसबुक पेज के थ्रू या हमारी वेबसाइट के थ्रू ज़रूर चेक करें और पढ़ें। साक्षी जी लिख रही हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट 710 जुलाई 20 सेशन एंड एग्जाम्स आर इन अगस्त। आप
कोमल नंदा जी लिख रहे हैं, सर आई गोट माई रिजल्ट ऑफ एग्जाम गिवन इन मार्च 21 बट वन सब्जेक्ट मार्क्स शोइंग इनकम्प्लीट, व्हाट इज इट मीन्स। देखिए, जब आप रिजल्ट देखते हैं तो उसमें ये देखिए इनकम्प्लीट मतलब असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आए हैं या आपके एग्ज़ाम्स के नहीं आए हैं। हमारी इग्नू की वेबसाइट पे दो तरह से मार्क्स अवेलेबल रहते हैं। एक होते हैं ग्रेड कार्ड, जब आप ग्रेड कार्ड चेक करते हैं तो ग्रेड कार्ड में आपका असाइनमेंट के अलग से नंबर आते हैं, एग्जाम्स के अलग आते हैं। यदि दोनों में मिला के आप कंप्लीट कर पाते हैं, पास कर पाते हैं, तो उसमें लिखा आएगा कंप्लीटेड। यदि आप टर्म एंड वाइज यदि आप टर्म एंड के मार्क्स चेक करते हैं तो उसमें आपका सेशन वाइज आएगा। सपोज आपने दिसंबर 20 में एग्ज़ाम दिया जो कि फरवरी में हुए थे, तो आपको दिसंबर 20 का एग्ज़ाम चेक करना पड़ेगा और उसमें सिर्फ टर्म एंड के रिजल्ट आएगा, उसमें कंप्लीट स्टेटस नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपने जो जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके नंबर आएंगे। इम्तियाज़ जी आप सलाह दे रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम करो, तो देखिए सलाह आप ज़रूर दे सकते हैं, मगर जो सलाह पे जो गाइडलाइंस जो है वो हेडक्वार्टर हमारा डिसाइड करता है, तो इस बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह पाऊँगा। यदि हमारी जो हेडक्वार्टर में जो एक्सपर्ट्स की टीम है, यदि वो ऐसा कुछ डिसाइड करेंगी तो वो जल्द ही आपके साथ हम शेयर कर पाएंगे। मैं स्टूडेंट से अनुरोध करूँगा कि भाई आप भी इसी यूनिवर्सिटी के पार्ट है, हम भी, तो ऐसी चीज़ें ना बोलें जो हमारे लिए जो आपके लिए भी सोशल जो गाइडलाइंस हैं उसके विरुद्ध हो। तो आप ऐसी चीज़ें ना लिखें। लिखते टाइम हमारे स्टूडेंट से मेरी यही उम्मीद है कि वो कम से कम जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें। यहाँ पर हम सभी आपकी हेल्प के लिए ही इस तरह से लगातार ऑनलाइन आके आपको हेल्प कर पा रहे हैं, और आप सजेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ऐसा करके आप कहें कि भाई सभी चीज़ें ऑनलाइन करो, तो ऐसा हमेशा संभव नहीं होगा। जब तक एक्सपर्ट्स डिसाइड नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। साक्षी कामरा जी लिख रही है मेटेरियल स्टेटस शोइंग डिस्पैच BPAE 102। तो यदि आपको वो डिस्पैच शो कर रहा है मेटेरियल का, तो उसमें डेट और वो आ रहा होगा, तो आपका वो बिल्कुल डिस्पैच कर दिया होगा हमारी टीम ने। तो आप अपने कंसर्न पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि आपको या तो वो जल्द ही मिल जाएगा, यदि नहीं मिलता तो आप अपना पोस्ट ऑफिस में संपर्क करके पता कर सकते हैं। परोमिता सर, मेरा जनवरी 2021 सेशंस MAPC है। काउंसलिंग के लिए मैं आपको यहाँ सभी को बताना चाहूँगा कि इग्नू रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है rcdelhi1.ignu.ac.in, उस पर हमने हमारे जो सेशन है स्टूडेंट जोन में जाइए, वहाँ पे हमने काउंसलिंग का एक अलग से पेज खोला हुआ है। जितने भी हमारे शेड्यूल होते हैं काउंसलिंग के, हम सब उसी पेज पे अपलोड करते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ से अपने काउंसलिंग शेड्यूल को ले सकते हैं और अपनी काउंसलिंग टाइम शेड्यूल के अनुसार अटेंड कर सकते हैं। तो परमिता जी आप अपना MAPC का बिल्कुल वहाँ से शेड्यूल चेक कर सकती हैं और अटेंड कर सकती हैं। फिर माही जी पूछते हैं मेरे असाइनमेंट के मार्क्स भी अपडेट नहीं हुए। तो माही तनवर जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, किस कोर्स कोड के नहीं हुए, आपने जमा कैसे किया था, मोड ऑफ सबमिशन क्या था, इन सभी डिटेल्स के साथ आप पूरी डिटेल के साथ हमें मेल करें, तो हमारी टीम आपको चेक करके ज़रूर रिप्लाई करेगी। ल्यूना के सर, MAPC फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं होंगे अगस्त में। देखिए ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ, यही मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाह रहा था कि यदि आप मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं तो सिमिलर क्वेश्चंस को बार बार पूछने का कोई भी मीनिंग नहीं है। यदि आप उसे ढंग से सुन लेते हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ BA और मास्टर डिग्री दोनों के फाइनल ईयर के ही एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, मतलब BA में, और MA फर्स्ट ईयर मास्टर डिग्री में। इनके एग्ज़ाम अभी यूनिवर्सिटी तुरंत नहीं ले रही है, इनके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो दिसंबर में होंगे। आप गाइडलाइंस पूरी पढ़ लीजिए। पिंकी खयालिया जी पूछे सर, मेरा जीमेल पासवर्ड याद नहीं है और चेंज कर दिए। मेरे फाइनल ईयर में एडमिशन नहीं हो रहे, मेरे लास्ट ईयर चेंज करवाया था स्टेटस में, तो
देखिए, आपको अपना जीमेल का पासवर्ड तो याद आपको ही रखना पड़ेगा, हम उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते। मगर आपको यदि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको रीजनल सेंटर में एक बार आना पड़ेगा। यहाँ से टीम आपको रीसेट करके, आप दूसरा जीमेल का लिंक दे देना, वो आपको उस पर रीसेट करके भेज देंगे, तो आप उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। पूजा डडवाल जी बोल रही है, सर प्लीज़ बुक्स जल्दी भिजवा दिया करें एडमिशन कंफर्म होते ही। बिल्कुल पूजा जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। पहले से ऐसे ही होता है कि बुक्स जल्दी ही जाती थी, मगर जो ये लॉकडाउन है या जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके कारण 2 बार यूनिवर्सिटी लंबे समय के लिए बंद हुई है, तो उसके कारण ये डिले हुआ है। और इसीलिए सारा का सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में अपलोड किया गया है, जिससे जो भी स्टूडेंट्स तुरंत पढ़ना चाहते हो तो वो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ पाएँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लें और उससे अपना फ़िलहाल काम चालू करें, पढ़ना चालू करें। जैनी ठाकुर, असाइनमेंट्स के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप पूरी डिटेल के साथ हमें लिखें कि आपने किस मोड में किए थे, क्या गूगल फॉर्म पे किए थे, और गूगल फॉर्म पे किए थे तो कौन से सेशन के लिए थे, और किस किस के नंबर आए हैं, किसके नहीं आए हैं। आदि ल्यूना के, सर आई हैव नॉट गिवन फर्स्ट ईयर एग्जाम, आई एम फ्रॉम MAPC जनवरी 19 बैच, बट आई हैव सबमिटेड असाइनमेंट लास्ट ईयर, व्हेन विल आई बी एलिजिबल टू गिव एग्जाम। देखिए ल्यूना जी, इंडिविजुअली तो मैं आपको तुरंत नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप जनवरी 19 बैच के स्टूडेंट्स हैं और तो आपको फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आप फरवरी में जो हमारे एग्ज़ाम अभी हुए थे उसमें आप एलिजिबल थी और दे सकते थे, क्योंकि जुलाई 19 वालों को एग्जेम्प्ट किया था, बट जनवरी 19 वालों को अपने एग्ज़ाम्स फरवरी में यूनिवर्सिटी ने लिए हैं, फरवरी 2021 में, तब आप एलिजिबल थे। अब दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, तब आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे पाएंगे। सुमन कामठी जी लिख रहे हैं, सर जो जनवरी 2021 सेशन में न्यू एडमिशन लिए, देखिए हम परवेश जी पूछ रहे हैं, सर वाई इग्नू नॉट एबल टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम, प्लीज़ सर रिप्लाई। तो देखिए परवेश जी, ऐसा लग रहा है कि मेरे लगातार कहने के बाद भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ मैं ही जवाब दे सकता हूँ आपको। देखिए इग्नू में जो भी डिसीजन होते हैं वो पूरे के पूरे एक्सपर्ट की टीम्स के द्वारा होते हैं। मैं रीजनल सेंटर में वर्क करता हूँ, तो मैं आपका जवाब देने में बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स क्या इग्नू भी करा सकती है या नहीं करा सकती, और कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, इस बारे में जो भी हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी वो हम आपको बिल्कुल अवेलेबल करा देंगे। बट आप कहेंगे करा सकते या नहीं करा सकते, इस बारे में मैं यहाँ पर कोई भी आपको डिसीजन नहीं दे पाऊँगा। स्टूडेंट से अनुरोध है कि जैसे ये गौरव चौधरी जी, आप लगातार अपना बार बार मैसेज भेज रहे हैं, बट एक ही बार भेज के आप उसको देखिए। आपने लिखा है गौरव जी, एनरोलमेंट नंबर, ओरिजिनल डिग्री रिसीव नहीं हुई है अभी तक, कन्वोकेशन फीस सबमिट कर चुका हूँ, वाई इग्नोर। आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर रहा है। यदि आपकी डिग्री अवेलेबल है तो आपको बिल्कुल जल्द मिलेगी। आप पूरी डिटेल के साथ आपने फ़ी कब शेयर किया, और आप हमें rcdelhi1@igno.ac.in पर भेज दीजिए। यदि हमारे पास आपकी डिग्री है, शो हो रही है और आप फीस जमा कर चुके हैं, तो वो आपको जल्द से जल्द आपको पूरी डिटेल शेयर की जाएगी।
सो इसके बाद हम शिवम महाराज, क्या बीसीए के 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे, क्योंकि जून में एग्ज़ाम तो नहीं हुए हैं। तो देखिए, जो अभी बताया है आपको शिवम जी, अभी एग्ज़ाम्स की जो गाइडलाइंस हैं अभी फेसबुक पे अपडेट हुई हैं, और हमारे जो हैं जो फाइनल ईयर्स के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, या जो हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और जिनके भी जो भी एलिजिबल हैं उन सभी के हॉल टिकट्स भी अब जल्द ही आपको वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे। आप गाइडलाइंस को डिटेल्स में पढ़ लीजिए। जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं, जो मिड सेम वाले हैं या फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, यदि वो फर्स्ट ईयर के हैं तो उनके एग्ज़ाम्स दिसंबर में होंगे। उसकी गाइडलाइंस भी जल्द ही अवेलेबल होंगी। गौरव चौधरी जी, आपकी मेल तो ऑलरेडी मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, आपने मैसेज कई बार शेयर किया है। और 3 सेंटर का है ना। कोमल नंदा कुकरेजा जी लिख रहे हैं, सर मेरे कमेंट का रिप्लाई कीजिए प्लीज़। आपका कमेंट इस स्पीड में कई बार कमेंट आ रहे हैं कि आपका कमेंट शायद ऊपर चला गया है, तो आप एक बार आपसे अनुरोध है कि दोबारा आप डाल दीजिए तो मैं आपका पढ़ पाऊँगा। मीनल जी, सर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा और ईमेल आरसी में किया पे कोई आंसर नहीं आया। देखिए, आईडी कार्ड जो आप जिस मेल से आपने अप्लाई किया है वहीं से आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप एक बार मेल फिर से कर दीजिए, और हम लोग अपनी टीम को बोलेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आई कार्ड डाउनलोड करके आपको भेज दें। बट आप याद रखिएगा कि अपना एनरोलमेंट नंबर उसमें ज़रूर लिखिए और प्रोग्राम कोड लिखिए, जिससे कि हम प्रॉपरली उसको कर पाए। यहाँ पर मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल ऑनलाइन का टाइम है, तो ऑनलाइन में सभी स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं जो दिल्ली 1 के स्टूडेंट्स नहीं हैं। और जैसा मैंने ईमेल बताया, तो हमारे पास ऐसी मेल भी बहुत आते हैं जो दिल्ली 1 के स्टूडेंट्स नहीं हैं, बट वो भी हमें मेल करते हैं कि हमारे असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे, हमें आई कार्ड नहीं मिला या बुक्स नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट्स से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेल करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि क्या आप दिल्ली 1 के ही स्टूडेंट्स हैं। यदि आप रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के स्टूडेंट्स हैं तो अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ मेल करिए। यदि आप रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के स्टूडेंट नहीं हैं बट इग्नू के स्टूडेंट हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने आरसी को लिखिए, आप आरसी दिल्ली 1 पे मेल ना करें। कुछ क्वेश्चंस लगातार बताने के बाद भी आप रिपीट कर रहे हैं, तो उसका उनको मैं नहीं ले रहा हूँ। गौरव चौधरी जी, आपका जल्दी ही होगा। यदि आपने मेल भी कर दिया है तो एक बार फिर से मेल कर दीजिए। मैं ऑलरेडी इस सेशन के बाद बोल भी दूंगा कि आपका डिग्री जल्द से जल्द आपका भेजा जाए। संगीता गुप्ता जी लिख रही है, मेरा बीए का ACC 1 रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, साथ ही 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट के नंबर भी अपडेट नहीं हुआ। अक्टूबर में सबमिट करवाया था, ईमेल भी करती हूँ इग्नू कोई बट रिप्लाई नहीं देता। देखिए संगीता जी, मैं बताना चाहूँगा, यदि आप ईमेल करी हैं तो ईमेल पे हमारे लगातार उस पर हमारी टीम काम कर रही होती है। आपको रिप्लाई तुरंत नहीं आता, बट होता क्या है कि आपने लिखा कि आपके 2 असाइनमेंट के नंबर नहीं हुए, तो हमारी टीम चेक करते हैं कि वो असाइनमेंट आपके चेकिंग के लिए कहाँ गए हैं, और उस स्टडी सेंटर को वो मेल भी फॉरवर्ड होता है कि वो आपके नंबर जल्द से जल्द भेज दें। जैसे ही नंबर आएंगे तो हम आपकी साइट पे अपडेट भी हो जाएंगे। तो टीम, क्योंकि मेल्स लगातार आते हैं तो मेल्स में काम लगातार होता है, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करें। नंबर्स लगातार हम अपने स्टडी सेंटर के टच में हैं, और जैसे जैसे नंबर आ रहे हैं हम लगातार उसको अपडेट करते जा रहे हैं। नितेश कुमार सेन, सर मेरे 2 सब्जेक्ट प्रमोट का मेल आया हुआ था, बट अभी तक ग्रेड कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, 1 ईयर हो गया। नितेश, तो नितेश जी, ये मैं आपका समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रमोट का मेल आया हुआ था। देखिए, यदि आपका जो आप एग्जामिशन स्कीम की बात कर रहे हैं जो कोविड के कारण हुआ था, तो उसमें जो है उसमें कुछ उसकी कंप्लीट गाइडलाइन पढ़ी है, तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे उसमें
करना था। 1 सेकेंड होल्ड करिए। चेतन आनंद जी पूछ रहे हैं आरसी नोएडा कभी लाइव क्यों नहीं आता है, हमें भी बहुत से सवाल करने हैं। तो चेतन जी, अब आप बताइए, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये हम लोग कैसे इसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो, आप यदि कोई जनरल चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और आरसी नोएडा की वेबसाइट भी काफ़ी अच्छी है, आप उससे पूरी हेल्प ले सकते हैं। यदि आपका कोई इशू है तो आप ईमेल के द्वारा उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर आरसी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरी हेल्प करने का। गौरव चौधरी जी, आपका मेल का मैं ऑलरेडी आपके मैसेज का 3-4 बार आपको रिप्लाई कर चुका हूँ, बट मुझे लगता है कि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि आप डिग्री की फ़ीस जमा कर चुके हैं, पूरी डिटेल कर चुके हैं, तो आपको डिग्री बिल्कुल मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, बट पहले आप एक बार ये कंफर्म करिए क्या वो डिग्री हमारे पास ही है, क्योंकि आजकल वेबसाइट पे भी पूरी डिटेल अवेलेबल है कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड डाल के ये चेक कर सकते हैं कि वो आपकी डिग्री की अवेलेबिलिटी कहाँ है। तो ये पूरा चेक करने के बाद आपको फ़ीस जमा करना है, और उसके बाद यदि आपको नहीं मिलता तो आप बिल्कुल हमें लिख सकते हैं और आपको डिग्री पूरी मिल जाएगी। आदित्य सिंह, बीसीए सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल्स भी क्या सैम की तरह दिसंबर 21 में ही होंगे? देखिए आगे क्या होगा, पहली बात तो आपने पूरी तरह से क्लियर नहीं लिखा, हनी लिखा हुआ है लास्ट में। बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप आगे का पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है और जो आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट है, आप उसको फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी डिटेल्स आपके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से या हमारे इग्नू वेब के जो हेडक्वार्टर से जो भी डिटेल्स आती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो हम दोनों प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते रहते हैं। और आप यदि आप इसको फॉलो रखेंगे तो आपको पूरी गाइडलाइंस मिलती रहेगी। आगे क्या होगा उसके बारे में हम आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता पाएंगे। जो भी डिटेल्स आएंगी आपको वेबसाइट पर मिलेंगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप किसी भी अलग गलत प्लेटफॉर्म से कोई सूचना ना लें। आपका जो ये हमारा जो ये फेसबुक पर जो ये सेशन आ रहा है, इसी तरह के सेशंस होंगे, इसी पे अपडेट होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि मेरे जो ध्यान में आया है कि कुछ लोग हमारे ही जो वीडियोज़ हैं इनको कॉपी करके और कहीं अलग यूट्यूब वगैरह पे यूज कर रहे हैं। तो वो जो है सोशल मीडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्कुल गलत है और उसमें एडिटेड भी हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी आप ना करें। हम लोगों ने किसी को ऐसा राइट नहीं दिया है, ना ही हमारा कोई ऐसा ऑथेंटिक चैनल है कि हमारी वो कॉपी करके उसमें डालें। तो आपको जो भी कुछ देखना है आप फेसबुक पे जो आरसी दिल्ली 1 का ये पेज है इसी पे जाकर चेक करें। यदि कहीं पे आपको कहीं अलग सूचनाएं मिल रही हैं, इवन हमारे यदि रिकॉर्डेड वीडियो भी कहीं और से मिल रहे हैं, तो वो पूरी तरह से फेक और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सब हमारा जो है इग्नू का इस पर कॉपीराइटेड है, तो इसको ना यूज करें। तुषार कांता बेहरा जी लिख रहे हैं स्टडी सेंटर नॉट प्रोवाइडिंग काउंसलर एंड इट इज़ माय फाइनल ईयर। तो तुषार जी, आप बिल्कुल अपना पूरी डिटेल के साथ सेंटर की आप हमें पूरा लिखिए अपने प्रोग्राम कोड के साथ, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा सेंटर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जल्दी ही इसको पिकअप करेंगे। निहाल अग्रवाल जी लिख रहे हैं सर गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट किए हैं, मार्क्स कब तक आएंगे लगेंगे? तो देखिए गूगल फॉर्म तो हमने 3 बार से बना रहे हैं सर। तो यदि आपने जून 20 में किया है तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल, अब तक लग जाने चाहिए। तो आप हमें बिल्कुल मेल कर सकते हैं। यदि आपने दिसंबर 20 में किया है तो अभी कुछ परसेंट स्टूडेंट्स से बचे हुए हैं, तो हम उनके लगातार लगा रहे हैं, आप तब भी मेल कर सकते हैं। यदि आपने जून 21 के लिए किया है तो आप बिल्कुल मेल ना करें, ना चिंतित हों। हम असाइनमेंट्स अभी प्रोसेस करेंगे जल्दी ही, और जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट आने के टाइम पे आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपके दिख जाएंगे।
तो गौरव जी देखिए, आपका इसका मतलब ईमेल गया है। प्लीज़ चेक योर ईमेल इनबॉक्स केयरफुली। आप एक बार अपना मेल देखिए और आरसी से क्या मेल आपको गया है आप उसको चेक करिए। आवा छिब्बर बख्शी, I am pursuing PGDHE from 2018. My papers and assignments are completed, but research work is left due to COVID. It has been delayed for more than a year, and my registration is till December. Can I get some extension? आपसे आभा जी ये फिर से ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल प्रोजेक्ट कर सकते हैं और आप प्रोजेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी एक्सटेंशन का दिसंबर 21 के बाद कोई भी प्रोविज़न अभी तक यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर नहीं किया है। तो आप कोशिश करिए, अभी दिसंबर 2021 तक भी काफ़ी समय है, और यदि आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल इसको जमा कर पाएंगे। तो आप सिनॉप्सिस बनाइए, जमा करिए और अप्रूवल होते ही अपना प्रोजेक्ट भी जमा कर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि आपका सभी कुछ कंप्लीट हो गया है, तो प्रोजेक्ट जमा करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनदीप शर्मा जी लिख रहे हैं एग्ज़ाम अभी हो। सर आपने क्या लिखा है? टोकन, एग्ज़ाम टोकन अभी ली है और एग्ज़ाम कब होंगे? टोकन का मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या लिखना चाह रहे हैं। टोकन कोई वर्ड नहीं होता है हमारे यहाँ। तो बीएजी का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप एग्ज़ाम जानना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमने बताया है कि जो फाइनल ईयर है वो एग्ज़ाम अभी अगस्त में ही होंगे, बट जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है उनके एग्ज़ाम्स दिसंबर में होंगे। यहाँ दिसंबर कहने का मतलब है दिसंबर 2021 सेशन के लिए होंगे। डेट्स जो होंगी वो आपको जब इग्नू के वेबसाइट पे जल्द ही डिक्लेयर होंगी, तब आप वहाँ से डेट्स ले पाएंगे। MPC 12 कामना विज जी लिख रहे हैं असाइनमेंट सबमिटेड ऑन 10th जून, हैव रिसीव्ड मार्क्स टिल नाउ। तो यदि आपको मार्क्स मिल गए हैं, आप लिख रहे हैं कि रिसीव्ड मार्क्स मिल गए आपको, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपने यही लिखा है मिल गए हैं। यदि आपको नहीं मिले और आप उस कारण लिख रहे हैं, तो आप हमें पूरी डिटेल एनरोलमेंट नंबर के साथ शेयर करें और हमारी टीम आपको चेक करके बता पाएगी कि आपके स्टडी सेंटर से आए हैं या नहीं आए या कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा और हम आपके मार्क्स अपडेट कर पाएंगे। तरुण वत्स जी लिख रहे हैं ग्रेड कार्ड में BA शो नहीं हो रहा है और हमने FST 1 BA सर ग्रेड कार्ड में BA शो नहीं हो रहा है और सर मैंने FST 1 का असाइनमेंट जून 20 में गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट किया, अभी तक उसके नंबर नहीं आ रहे हैं। आप पूरी डिटेल हमें एनरोलमेंट नंबर के साथ अपना मेल भी कर दें, और आपका यदि स्टडी सेंटर का भी आपने कहीं पे जमा किए थे हार्ड कॉपी में, तो वहाँ पे भी आप मेल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में किया था तो आप हमें मेल कर दीजिए, हम लोग आपकी मेल को स्टडी सेंटर के साथ शेयर कर लेंगे और आपको फिर अब बताएंगे। और आपने जहाँ तक लिखा है ग्रेड कार्ड में BA शो नहीं हो रहा है, तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ग्रेड कार्ड आप प्रोग्राम कोड डालने के बाद ही चेक कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता। BA तो आपने डाला होगा, एनरोलमेंट नंबर डाला होगा, तभी वो ग्रेड कार्ड खुलेगा। चेतन आनंद जी, जो आप बोल रहे हैं तो वो आप अपने RC से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए आप हमें मत बोलिए, तो आप बिल्कुल अपने RC को मेल भेज के कह सकते हैं कि वो भी आपके लिए ऐसा सेशंस रखें। कोमल नंदा कुकरेजा जी बोल रहे हैं सर मैंने फरवरी 21 में एग्ज़ाम दिए, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं, बट एक सब्जेक्ट के मार्क्स रिजल्ट में शो नहीं हो रहे हैं एंड ग्रेड कार्ड में नोट कंप्लीटेड शो हो रहा है, ऐसा क्यों? प्लीज़ बताइए। देखिए, ये हो सकता है कि एक कोर्स का मार्क्स अभी तक आपका अपडेट ना हुआ हो, किसी वजह से कॉपी चेक ना हुई हो। तो आप बिल्कुल, यदि आपने पेपर दिया था तो आप इसकी एक मेल करके स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न में भेज सकती हैं अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ, तो वो चेक करेंगे और जल्द ही आपकी हेल्प करेंगे। सर असाइनमेंट लास्ट डेट कब है? मनदीप जी, मैं आपको बताऊं कि असाइनमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 15 तारीख है। तो 15 तारीख लास्ट डेट का भी आप वेट ना करें, आप जल्द से जल्द जमा कर दें। और यदि आप RC दिल्ली 1 के स्टूडेंट्स हैं तो जो हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है
उसी पे जमा करें। अपनी कंप्लीट डिटेल्स भरते हुए आप असाइनमेंट की PDF फाइल में आप जमा कर सकते हैं। प्रियंका शर्मा पूछ रही हैं, आई हैव एनरोल इन जनवरी फॉर PGDFM फॉर पुणे सेंटर, एम आई एलिजिबल फॉर एग्जाम गोइंग टू हेल्ड ऑन 3 अगस्त। देखिए, आप जनवरी 2021 में एनरोल्ड हुए हैं, तो आपका तो ये जो है फाइनल सेम होगा ही नहीं। आपके वहाँ 5 कोर्स होंगे, तो आपका एग्ज़ाम्स तो दिसंबर में होना चाहिए। फिर भी आपसे ये एक अनुरोध है कि आप कंप्लीट गाइडलाइंस पढ़ लें और अपने हॉल टिकट पे भी एक बार ध्यान दें। हॉल टिकट उन्हीं को जनरेट होंगे जिन पे एग्ज़ाम्स होंगी। तो आप हमारी गाइडलाइन भी पढ़ लें और फिर हॉल टिकट अपना चेक कर लें। हॉल टिकट उन्हीं स्टूडेंट्स का जनरेट होगा जो एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। सैफुर रहमान जी पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम्स अगस्त और सितंबर के लिए प्रपोज्ड है, और जल्द ही जैसे ही डेट फाइनल होंगी तो आपके साथ हॉल टिकट आपको ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। नजीश खान जी पूछ रहे हैं, उन्होंने MA हिस्ट्री में एडमिशन लिया था, फर्स्ट एग्जाम हैव बीन कैंसिल ड्यू टू पैंडेमिक। ओके, असाइनमेंट सबमिटेड बाय मी, इट इज शोइंग ऑन ग्रेड कार्ड बट स्टेटस इज इनकम्प्लीट। तो यहाँ नाजिश जी, यदि आपने गाइडलाइन हमारी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उसमें ऑलरेडी हमने ये मेंशन किया था कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो लगेंगे वो एवरेज मार्क्स लगेंगे। एवरेज कैसे होगा? असाइनमेंट के मार्क्स जो आपने दिया वो लगेंगे, और जो थ्योरी के मार्क्स है जब सेकेंड ईयर आप पास करेंगे तो उसके एवरेज मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में लगेंगे। तो आपने सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो तो आप अभी देंगे, उसके लिए तो आप जून 21 में एलिजिबल हैं। तो जब आप अभी एग्ज़ाम देंगे तो उसके साथ साथ ही आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के मार्क्स भी लगेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अपनी गाइडलाइंस को पूरी तरह से ढंग से पढ़ें, तो आप उसके लिए फिर क्लियर आपको हो जाएगा। तस्नीम जी पूछ रहे हैं, सर BPCE 22-23 की क्लास कब होगी? तो देखिए, जहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट्स को सबको बताना चाहूँगा कि जो आपकी क्लासेज होती है वो स्टडी सेंटर अरेंज करते हैं, और क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद भी अभी पूरी तरह से सेंटर नहीं खुले हैं, तो आपकी क्लासेज ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। तो ऑनलाइन मोड में जो भी शेड्यूल्स आ रहे हैं हम अपनी वेबसाइट पे सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं, और वहाँ पे जितनी भी क्लासेज हैं आप उनको अपने सेंटर के कोड के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। दीपाली जैन जी डेट शीट पूछ रही हैं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आज लास्ट डेट है आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की। इसके बाद जल्द से जल्द हमारी जो टीम है वो सभी स्टूडेंट्स के हॉल टिकट अपडेट करेगी। हॉल टिकट पे आपका डेट के साथ आपके एग्ज़ाम्स का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, तो थोड़े दिन आप वेट करें। मोस्टली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं अगस्त और सितंबर में ही यूनिवर्सिटी अरेंज कर रही है, और जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि फर्स्ट ईयर या आप मिड सेम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे, आपके फिर दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। परवेश जी पूछ रहे हैं, सर हम असाइनमेंट सबमिट करते हैं बट अपडेशन बहुत लेट होता है, एंड किसी किसी सब्जेक्ट में तो होता ही नहीं, फिर से सबमिट करना पड़ता है। नहीं परवेश जी, हम आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। यदि आप असाइनमेंट जमा करेंगे तो आपके बिल्कुल अपडेट होंगे। हाँ, लेट की बात से मैं आपके कुछ हद तक सहमत हूँ, तो उसका भी रीज़न ये है क्योंकि अभी कोविड के कारण हमारा जो सबमिशन पीरियड है वो बहुत लंबा है। हम यदि मार्च में जो जमा करते हैं वो स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के कारण अभी जुलाई तक भी हम असाइनमेंट ले रहे हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब आपका सेम सेशन के लिए 5 महीने तक असाइनमेंट आप जमा करते हैं तो 5 महीने तो ये उसी में डिले हो जाते हैं। फिर वो चेकिंग होने के बाद लगते लगते 1-2 महीना और लगता है, तो आपका जो पीरियड है 5-6 महीने हो जाता है। तो बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इस पीरियड में हो जाता है। यदि कुछ परसेंट लोग बचते हैं, कई बार ऑनलाइन पे असाइनमेंट जब आप जमा करते हैं तो आप भी सही से जमा नहीं करते हैं। हमारे लगातार कहने के बावजूद भी मल्टीपल असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स जमा करते हैं
और मल्टीपल जो असाइनमेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और उसमें कई बार डिले होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स के ऐसे असाइनमेंट भी आए हैं जिनमें खाली क्वेश्चन पेपर अपलोड होते हैं, तो यदि क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा तो उसमें चेकिंग का कोई मीनिंग नहीं है, या उनकी जो डिटेल्स भरी हुई है उसमें ये कंप्लेंट भी आती है कि प्रोग्राम कोड वो सही से सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप प्रोग्राम कोड सही सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपने प्रोग्राम कोड BA लिया जो पहले चलता था, और कोर्स कोड वो लिया जो न्यू BA का है, BAG का है, तो वो कभी भी अपलोड होने में दिक्कत आएगी और वो अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा सभी से अनुरोध है कि जब हम गूगल फॉर्म भरते हैं तो डिटेल्स बिल्कुल बिल्कुल केयर के साथ भरें, और यदि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसमें फिर करेक्शन का कोई भी स्कोप नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स की ऐसी मेल भी आती हैं कि हमने गलती से ये चीज़ गलत भर दी, एनरोलमेंट गलत डाल दिया, कोर्स कोड गलत ले लिया, आप इसको सही कर दें। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ऐसा कोई भी मोड, कोई भी तरीका अवेलेबल नहीं है। एक बार आपने जो डाटा सबमिट कर दिया वो ड्राइव पे सेव हो जाता है और वो अपने आपके जो इवेल्यूएटर है उनके साथ शेयर हो जाता है। तो आप बिल्कुल पूरा 100% ध्यान रखते हुए अपनी इन्फॉर्मेशंस को तब सबमिट करें। दीपाली जी, आप कई सारे मैसेज डेट शीट के कर चुकी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मीनू शर्मा जी पूछ रहे हैं हाउ टू गेट डिग्री, आई हैव पास MSc लास्ट ईयर, आई गॉट ओनली मार्कशीट एंड प्रोविजनल ओनली। देखिए, आपको मार्कशीट मिल गया, आपको प्रोविजनल भी मिल गया, तो जब कन्वोकेशन होगा तो कन्वोकेशन में ये आपसे एनरोलमेंट नंबर और आपसे मांगा जाएगा कि आप उसमें चेक कर पाएंगे कि आपकी डिग्री अवेलेबल है क्या। यदि डिग्री अवेलेबल होगी तो आप उसके लिए आपको फ़ीस देना होगा और एक फॉर्म भरना होगा, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अक्षिता ठाकुर जी पूछ रही हैं मैंने मास्टर्स में इंग्लिश में एडमिशन कराया है जनवरी 21 की साइकिल में, मेरा एनरोलमेंट नंबर और ID कार्ड नहीं आया है, मेरी बुक्स नहीं आई, मेरे भी लॉगिन कर रही हूँ तो भी नहीं हो रहा है। देखिए, यदि आपको एनरोलमेंट नंबर भी नहीं आया तो अभी आपको कैसे मालूम हुआ कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ? आपको एक ईमेल ज़रूर आई होगी जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होगा। यदि आपको नहीं आई है तो आप अपनी पूरी डिटेल्स के साथ, फॉर्म के साथ, आप रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पे एक ईमेल कर दीजिए, तो हमारी टीम आपको चेक करके बताएगी कि आपका एनरोलमेंट क्या है। ID कार्ड आप यदि आप उसमें मांगेंगी तो हम ID कार्ड भी आपको दे पाएंगे, अदरवाइज आप खुद भी डाउनलोड कर सकती हैं। जिस लिंक से आपने फॉर्म भरा था तो वहीं पे आपको उस ईमेल पे डिटेल्स आई होंगी। यदि आपके ईमेल में नहीं है तो आप बल्क ईमेल भी चेक कर लीजिए। कई बार होता है कि आपके मेन बॉक्स में न होके आपके बल्क या जंक मेल में भी आपकी मेल पड़ी हो, तो आप उसमें बिल्कुल चेक कर लीजिए। प्रवीण तिवारी जी पूछ रहे हैं आई हैड सबमिटेड माई असाइनमेंट एट स्टडी सेंटर ऑन 1 अप्रैल, रेस्ट बाय द ड्यू प्रोसेस ड्यूरिंग द कोविड। तो जहाँ तक प्रवीण जी मैं समझ रहा हूँ तो 1 अप्रैल 2019 में इंडिया में कोविड नहीं था। कोविड जो आया वो 2020 में था। अब आप कह रहे हैं कि आपने असाइनमेंट जमा करे थे कोविड में और 2019 में, और आपका असाइनमेंट्स आप कह रहे हैं MPC 3 दिखा रहा है, ऑलरेडी सेंड मेल बट आई हैव नॉट गॉट एनी रेस्पॉन्स फॉर फर्दर गाइडेंस। आपसे अनुरोध है कि आप असाइनमेंट जमा करने की डेट चेक करें, और डेट चेक करने के बाद पूरी डिटेल के साथ और आप अपना असाइनमेंट जमा करने की रसीद, जो रिसिप्ट आपको मिली होगी स्टडी सेंटर से, उसके साथ एक ईमेल करें rcdelhi1@ac.in, जिससे कि आपकी जो मेल है वो हम अपने स्टडी सेंटर के साथ शेयर कर सकें और आपके मार्क्स के बारे में उनसे पूछ सकें। तोशु राजवाल जी पूछे सर प्लीज़ मेरा कोर्स BPCCH है, प्लीज़ सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं प्लीज़ सर। देखिए, एग्ज़ाम्स जो है आपका कोड कोई भी हो, यदि आपकी बैचलर डिग्री है तो BPCCH, तो ये आपका जो कोर्स है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, आप हमने एग्ज़ाम की गाइडलाइंस डाली हैं, तो आपका यदि जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, और जो बैचलर और मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स हमारे जो हैं वो अगस्त और सितंबर में होंगे। लगभग डेट आपको जल्द ही मिल जाएंगी। और पता चला जो
मिड सेम के या मिड ईयर के हैं, जैसे फर्स्ट बैचलर डिग्री में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी के एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे और उसके बारे में जो भी गाइडलाइंस होगी वो जल्द ही इग्नू अथॉरिटी डिसाइड करेंगी और आपके साथ शेयर करेंगी। अनुषा गौर, हेलो सर, आई एम अनेबल टू सबमिट सिनॉप्सिस फॉर अप्रूवल MAGD दो। मैं लिंक पे अपडेट करने का 2 वीक से ट्राई कर रही हूँ बट लिंक क्लोज आ रहा है। देखिए, जितनी भी डेट्स हैं सिनॉप्सिस की, प्रोजेक्ट की, तो ये सब हम शेड्यूल के अनुसार लेते हैं और यदि शेड्यूल में डेट बढ़ गई है तो हमारा लिंक भी बिल्कुल उसके अनुसार डेट्स को लेता है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कंप्लीट डिटेल्स के साथ हमें ईमेल करें और हम लोग उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो और आपको रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे, तो आप पूरी डिटेल के साथ स्क्रीनशॉट के साथ आप हमें ईमेल कर दीजिए। संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं, इफ़ TE एग्जाम मार्क्स नंबर इज 50 एंड रिवैल्यूएशन मार्क्स इज 45, देन विच मार्क्स विल बी कंसिडर्ड इन ग्रेस कार्ड। देखिए, देयर इज नो ग्रेस कार्ड, इग्नू में ग्रेस कार्ड नहीं होता, ग्रेड कार्ड होता है, तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। तो ग्रेस हम कभी देते नहीं हैं, तो ग्रेस की बात आप मुझे ना करें। और जो आप नंबर पूछ रहे हैं, यदि आपका कहने का तात्पर्य है कि यदि पहली बार में एक्चुअल मार्क्स आपके 50 आए थे और जब आपने रिवैल्यूएशन कराया तो 45 आए, तो जो बेस्ट मार्क्स होते हैं वो कंसिडर्ड रहते हैं। मतलब आपके मार्क्स घटेंगे नहीं, आपके पहले वाले 50 ही रहेंगे, सेकंड वाले नहीं रहेंगे। 50 पे ही आपको आपके जो पहले मार्क्स आए थे वो रहने चाहिए। सौरभ जी पूछ रहे हैं, हमारा स्टडी सेंटर दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से उठा है और हमारा फाइनल ईयर एग्ज़ाम 350 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में है। तो सर सौरभ जी, मुझे लगता है कि आप हमारे दिल्ली के स्टूडेंट्स नहीं हैं, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के। तो आपसे अनुरोध है, जो ये पूरी की पूरी आपका जो है कहाँ पे है, ये आप अपने कंसर्न रीजनल सेंटर से यदि बात करेंगे तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। राहुल जी, सर मैंने जून में असाइनमेंट सबमिट किया बट एग्ज़ाम नेक्स्ट सेशन में देना चाहता हूं, तो क्या मेरे असाइनमेंट के मार्क्स अपलोड होंगे? तो राहुल जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एग्ज़ाम देने से पहले असाइनमेंट जमा करना प्री रिक्विजिट है, बट असाइनमेंट जमा करने के बाद तभी एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, ये आपकी इच्छा पे है। बट यहाँ पे मैं ये असाइनमेंट के मार्क्स लग जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको एग्ज़ाम देते टाइम बस यही ध्यान रखना होगा कि आप अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करने हैं। जो इग्नू आपको मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन देती है, उसी के अंदर आपको सभी कोर्स कंप्लीट करने हैं। मधुर सैनी पूछ रहे हैं, डिग्री नहीं मिली मुझे सर MA की। तो मधु जी, ये आपका क्वेश्चन अपने आप में उतना कंप्लीट नहीं है। आप पूरी डिटेल के साथ ईमेल करिए। क्या आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट है? क्या आपका फीस जमा हो गया है? क्या आपकी डिग्री RC दिल्ली 1 पे अवेलेबल है? यदि ये भी सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं तो आप इन फुल डिटेल्स के साथ कि आपने कब फीस जमा करी, कौन से कन्वोकेशन में आपकी डिग्री कंप्लीट दिखा रही है, और आप डिग्री की फ़ीस जमा करने की डिटेल के साथ आप हमें ईमेल करें तो आपको जल्द से जल्द आपकी डिग्री अवेलेबल करवा दी जाएगी। वर्षा जी पूछ रही हैं, सर प्लीज़ बताएं, मेरे 2 असाइनमेंट का रिजल्ट स्टिल नॉट कंप्लीटेड हो रहा है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो जैसा आपने ऑलरेडी सुना होगा वर्षा जी, मैं अपने सेशन में शुरू से बोल रहा हूँ कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जून 20 का असाइनमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपने असाइनमेंट बिल्कुल अच्छे से गूगल लिंक पे या हार्ड कॉपी में जमा किए थे, तो वो अपनी पूरी डिटेल्स के साथ डेट ऑफ सबमिशन, रिसिप्ट ऑफ सबमिशन सब लगा के आप हमें ईमेल करेंगे और साथ में किस सेशन के लिए जमा कर रहे थे वो लिखेंगे, तो हम आपका आगे एक्शन ले पाएंगे। जो दिसंबर 20 के स्टूडेंट्स हैं उनके हम लगातार खुद ही टेकअप कर रहे हैं और आपके जल्द से जल्द उम्मीद है कि असाइनमेंट अपडेट्स हो जाएंगे। और जून 21 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका अभी प्रोसेस अभी पूरा बाकी है और उनके मार्क्स के लिए हम अभी इवेल्युएट कराएंगे और फिर उनका प्रोसेस चालू होगा।
राहुल जी मैं आपको रिप्लाई कर चुका हूँ। अनुषा जी आप मेल भेज दीजिए सिनॉप्सिस के लिए विद स्क्रीनशॉट, जैसा आपको मैंने पहले बताया है। और आप ऑलरेडी यदि मेल भेज चुके हैं तो फिर अभी आप एक बार मेल तुरंत उसी को री भेज दीजिए, हम लोग फिर से चेक करा लेंगे। यदि किसी वजह से मेल का उसका रिप्लाई छूट भी गया है तो मैं अपने कंसर्न टीम को भी बोलूँगा कि आपको उसको चेक करके रिप्लाई करे। मधु जी आप फिर बोल रहे हैं 2016 को कंप्लीटेड है एमए डिग्री, अभी तक डिग्री नहीं मिला। तो देखिए डिग्री खुद नहीं मिलता है, या मैं आपको जैसे पहले बताया यदि आपका 2016 का कंप्लीट है तो भी आपको उसका कन्वोकेशन ईयर चेक करना पड़ेगा, किस कन्वोकेशन में आपका डिग्री इशू हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका फीस भरना पड़ेगा। और यदि आप आरती दिल्ली 1 के स्टूडेंट हैं तो आप कभी भी आरती दिल्ली 1 में आके अपना डिग्री को चेक कर सकते हैं, और फीस अपना डीडी की फॉर्म में आपको जमा करना होगा, कितने का फ़ीस करना है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके आप फीस जमा कर दें, आपको बिल्कुल आपका डिग्री मिल जाएगा। वसु पंचाल जी पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वसु जी ये जितने भी डिसीजन होते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं या ऑफलाइन होने हैं, इसके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं वो पूरी एक्सपर्ट की कमेटी डिसाइड करती है। क्यों नहीं हो रहे हैं इसमें मैं आपको अपनी तरफ से कुछ भी बोल पाने में समर्थ नहीं हूँ। तंत्र जी पूछ रहे हैं 2012 से 16 के बीच में बैच के थे, पीजी किया है साइकोलॉजी में, टिल नॉट गेट डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ रीजनल सेंटर श्रीनगर सर, माई डिग्री स्टैंड कंप्लीटेड ऑलरेडी इन ऑल पेपर्स असाइनमेंट एंड इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट विल डन, स्टिल नो मार्क्स सर्टिफिकेट सर। सर आपका जैसा कि मैं यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ही देख पाते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि यदि आपका फुल कंप्लीट है तो आप आरसी श्रीनगर से संपर्क करें, और आरसी श्रीनगर आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा और आपकी डिग्री प्रोवाइड कराने में आपको हेल्प कर पाएगा। यहाँ से हम आपका कुछ भी चेक कर पाने में समर्थ नहीं होंगे। पिंटू सैनी जी BLIS जून 20 का एग्ज़ाम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तो जून 2021 चल रहा है, आप जून 20 का पूछ रहे हैं। जून 20 का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑलरेडी फाइनल ईयर का तभी कराया था सितंबर में, और जो सभी ईयर्स का फरवरी और मार्च 21 में करा चुकी है। अर्जुन जी पूछ रहे हैं हर यूनिवर्सिटी सबको प्रमोट कर रही है ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से, फाइनल वालों को भी प्रमोट कर रही है। अब तो 12 CBSE को भी प्रमोट कर दिया गया है, इग्नू क्यों किसी को प्रमोट नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस तरह का आपको कोई भी आश्वासन या कोई भी निर्णय नहीं दे सकता कि इग्नू क्यों प्रमोट नहीं कर रही है। ये जो है ये सारे डिसीजन एक्सपर्ट्स की कमेटी के द्वारा तैयार होते हैं, और वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स निर्णय लेते हैं वो आपको बताए जाते हैं। तो बट यहाँ पर आपको जो भी निर्णय हुआ है आपको एज ए स्टूडेंट उसका सम्मान करना चाहिए, और स्टूडेंट्स का फ़र्ज़ होता है कि जिस तरीके से जिस मोड में भी आपका परीक्षा आपको देनी है तो वो देनी चाहिए, जिससे कि सभी माध्यम से गुजर कर हमारी जब डिग्री मिलती है तो उसकी वैलिडिटी पूरी अच्छी से रहे। तो आपको अनुरोध है कि जैसे भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं आप उसी तरीके से एग्ज़ाम दे के सेफ्टी के साथ अपने एग्ज़ाम्स को दें, और पता चला अपना डिग्री को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तस्नीम शेख BA फाइनल ईयर वालों को सेकेंड और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम असाइनमेंट कब तक अपडेट हो जाएंगे। मैंने ईमेल भेज, देखिए
हर असाइनमेंट आपके फाइनल ईयर के हिसाब से अपडेट नहीं होते हैं। असाइनमेंट अपडेट होते हैं आपके जमा करने के सेशंस के अकॉर्डिंग। यदि आपने जून 20 में किए हुए हैं तो जून 20 के मैक्सिमम मोर देन 95% असाइनमेंट्स अपडेट हो चुके होंगे ऑलरेडी। तो अभी जो जून 20 के जो असाइनमेंट्स हैं वो सिर्फ कंप्लेन बेस पे ही बचे हुए हैं। जिन स्टूडेंट के नहीं हुए हैं तो वो मेल करते हैं, हम उनके चेक करते हैं। अदरवाइज हमारा जून 20 का पूरा असाइनमेंट्स अपडेट हो चुका है। जो दिसंबर 20 है उसके ज़रूर हमारे लगभग 5 to 10% असाइनमेंट्स बचे हुए हैं। उनको हमारी टीम लगातार कोशिश करके अपडेट कर रही है। जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद भी सिर्फ जिनके नहीं हुए कोई ऐसी कंप्लेंट मिली तो उन्हीं के अपडेट होंगे। उसके बाद हम जून 21 पे जल्द ही काम चालू हो जाएगा। वर्षा जी आप ईमेल पूछ रही हैं तो ईमेल का आईडी rcdelhi1@ignu.ac.in। सैफुर जी पूछ रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन होगा। सर जो ये अभी अगस्त सितंबर का डिसाइड हुआ है ये ऑफलाइन एग्ज़ाम ही डिसाइड हुआ है। तो आपको पेन एंड पेपर के साथ और सेंटर पर आके एग्ज़ाम देना होगा। आरसी जम्मू है सर जी मधु। हाँ तो आपने लिखा है आरसी जम्मू तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना आरसी जम्मू को कांटेक्ट करें। यास्मीन जी पूछ रही हैं बीए फाइनल ईयर वालों के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के असाइनमेंट कब तक अपडेट। ये मैं ऑलरेडी अभी बताया है। सैफ मलिक जी पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल कितने लेने हैं आई हैव टू टेक फॉर बीएससी। देखिए पहले जो बीएससी था जो हमारा बीएससी था उसमें 25% कोर्स आपको लेने होते थे। जो भी आपने केमिस्ट्री जूलॉजी और लाइफ साइंस में लिए हुए हैं उनका 25%। तो अभी के लिए आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी प्रोग्राम गाइड पढ़ें, उसमें पूरी डिटेल्स रहती हैं। रीचा जी पूछ रहे हैं कि आपका सेकेंड ईयर का बुक्स नहीं मिला है, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, एग्ज़ाम अबाउट टू बिगिन। ऋचा जी आप हमें बिल्कुल एक मेल भेज दीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इशिका सर फाइनल ईयर एग्ज़ाम के एग्ज़ाम अगस्त में होंगे या दिसंबर 21 में। देखिए ऑलरेडी यदि आप सेशन शुरू से सुन रही हैं तो मैं ये चीज़ कई बार अनाउंस कर चुका हूँ। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हमारे अगस्त और सितंबर में ही होंगे। और पता चला ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस फेसबुक पेज पे भी 2-3 दिन पहले ही लगभग शेयर की गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। हाँ रीचा जी आप कह रही हैं कोरियर सर्विस बीन रिज्यूम्ड एंड वी हैव पेड फॉर द बुक्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी फ्रॉम ई पोर्टल एवरी टाइम। तो देखिए कोरियर सर्विस के थ्रू इग्नू बुक्स नहीं भेजता है, क्योंकि जो कोरियर सर्विस हमारा जो है ये हम लोग इंडियन पोस्ट सर्विस को यूज करते हैं। और कोरियर जो हमारा पैकिंग्स जो होता है वो हमारी खुद की टीम करती है। तो जब लॉकडाउन था तब उसमें ज़रूर दिक्कत आई थी। अभी जब से हमारी यूनिवर्सिटी खुल गई हैं तब से हम लगातार डेली पैक भी कर रहे हैं, भिजवा भी रहे हैं, तो बिल्कुल आपको मिलेंगी। और यदि आप उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप कभी भी आ सकते हैं और आपको बुक्स आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। गुड आफ्टरनून सर, वासु जी लिख रहे हैं असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट MEG जनवरी 20 सेशंस MEG फ्रेशर हैज़ नॉट बीन अपडेटेड येट, रेस्ट 3 आर अपडेटेड। तो ये देखिए आप जनवरी 20 की बात कर रहे हैं, तो जनवरी 20 में तो असाइनमेंट आपने स्टडी सेंटर पर जमा किया होगा, क्योंकि तब कोई भी गूगल फॉर्म का कोई फैसिलिटी ऑनलाइन असाइनमेंट का नहीं था। तो आपसे वासु जी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आपने जहाँ असाइनमेंट जमा किए थे जिस स्टडी सेंटर में, एक बार आप वहाँ भी जाके चेक कर लें। 3 असाइनमेंट आपके ऑलरेडी यदि हो गए हैं और एक नहीं हुआ है तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि क्या वहाँ से नंबर हमारे पास भेजे हैं। यदि उन्होंने नंबर भेजे हैं तो आप हमें बताइए, हम आपका जल्दी ही अपडेट कर देंगे। यदि उन्होंने नहीं भेजे हैं तो आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि वो आप मेल पे भी कर सकते हैं कि वो आपका नंबर हमें जल्द से जल्द भिजवा दें। तो आप रिसिप्ट के साथ उनको मेल लिखें, जैसे ही आपके नंबर हमारे पास आएंगे हम तुरंत उसको अपडेट कर देंगे।
अक्षय जी कह रहे हैं दिसंबर 20 में परीक्षा दिया था लेकिन एक विषय में नोट कंप्लीट है, क्या मैं जून 21 में उसका फॉर्म भर सकता हूँ? अक्षय जी, आप यदि फाइनल ईयर के या सर्टिफिकेट डिप्लोमा के फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल परीक्षा बैकलॉग के यदि आप स्टूडेंट हैं दे सकते हैं और भर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के हैं तो आप उसको नहीं दे सकते। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मिड परीक्षा आपकी नहीं हो रही है, बट यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप कंप्लीट गाइडलाइन के लिए हमारी गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, जिससे आप उससे क्लियर हो जाएगा। पीयूष कौशिक जी पूछ रहे हैं ग्रेड कार्ड से मास्टर्स मैंने एडमिशन ले सकते हैं? बीए इग्नू से थी मेरी। देखिए, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। यदि आपकी बीए कंप्लीट हो चुकी है इग्नू से तो आप बिल्कुल एमए में एडमिशन ले सकते हैं, ग्रेड कार्ड से ले सकते हैं। बट यदि आपका अभी तक बीए कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते। तो आपका चाहे इग्नू से हो चाहे कहीं से भी हो, यदि आपके पास ग्रेड कार्ड और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसकी कॉपी लगा के आप मास्टर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। रूबी जी पूछ रही हैं अगर मैं बीएड में एडमिशन लेना दूसरी यूनिवर्सिटी में है सर, बिना माइग्रेशन के एडमिशन हो जाएगा ग्रेड कार्ड से? देखिए, यदि आपने इग्नू से जो भी डिग्री की है और वो कंप्लीट हो गई है और आपको कहीं बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है और माइग्रेशन ले लीजिए। इग्नू माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती है, तो आप इग्नू की माइग्रेशन जिस रीजनल सेंटर से आपने डिग्री कंप्लीट किया है उसी से आप अपना माइग्रेशन इशू करा सकती हैं। फर्स्ट ईयर जून 21 के एग्ज़ाम कब होने के चांस हैं? देखिए, जून 21 फर्स्ट ईयर नहीं होता है, आपका अपना जो ईयर है फर्स्ट ईयर, क्योंकि जून 21 तो एग्ज़ाम का सेशंस है। तो यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। यदि आप बैचलर डिग्री में सेकेंड ईयर के हैं तो भी दिसंबर में होंगे। तो आप पूरी गाइडलाइन पढ़ें। और जून 21 कोई भी सेशन नहीं है, जून 21 सिर्फ एग्ज़ाम का सेशन है। तो जून 21 के एग्ज़ाम्स तो अभी अगस्त में भी होंगे। तो यदि आप फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो वो आप अपना सेशन चेक करें और उसके अकॉर्डिंग अपना डिटेल्स को चेक करें। डेट शीट पूछ रहे हैं राहुल सिंह जी। तो राहुल सिंह जी, आपको मैं बताऊं कि डेट शीट आप जल्दी आपके हॉल टिकट अपडेट होंगे, उसमें आपकी सारी डेट्स अवेलेबल होंगी। अनमोल जी पूछ रहे हैं विल द स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम फाइनल विल बी प्रमोटेड? नो, आपको एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में हैं जो कि अगस्त और सितंबर में होंगे। आपको एग्ज़ाम देना है। तो इग्नू ने अभी तक कोई भी प्रमोशन की इस साल कोई भी स्कीम लॉन्च ऐसी नहीं की है। व्हेन विल एग्ज़ाम बी हेल्ड फॉर मास्टर फर्स्ट ईयर? जुलाई 20 बैच। तो जुलाई 20 के हैं और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं तो वो दिसंबर में होंगे, दिसंबर 2021 में होंगे। इस अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो सिर्फ फाइनल के या सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपके काफ़ी सारे कमेंट्स को लेने का पूरा कोशिश किया और पूरे मैंने अपने कोशिश से रिप्लाई किए। इसके बाद भी कुछ कमेंट्स हो सकता है बच गए हों, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने कंप्लीट डिटेल्स, जैसा कि मैंने बताया, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, यदि असाइनमेंट जमा किया तो कब किया, किस मोड में किया, रिसिप्ट के साथ पूरा डिटेल लिख के हमें ईमेल करिए। यदि जून 21 में जमा किए हैं तो उसके लिए कुछ अभी मत लिखिए, क्योंकि अभी उसमें पूरा प्रोसेस बाकी है। यदि आपने पहले जून 20 में लिख के आए तो इट इज़ ए सीरियस मैटर। यदि आप लगते हैं आपको बिल्कुल ठीक से आपने जमा किए थे तो आप हमें मेल करिए विद कंप्लीट डिटेल्स। यदि आपने हमें जमा नहीं किए थे, हार्ड कॉपी में अपने स्टडी सेंटर को जमा किए थे, तो आप स्टडी सेंटर को भी लूप में रखिए, उन्हीं को लिखिए कि वो आपके नंबर हम पे भिजवाएं जिससे हम अपडेट कर पाएँ। और यदि आपने गूगल फॉर्म के थ्रू किए थे तो आप हमें लिखिए, हम लोग उसको टेकअप करेंगे। दिसंबर 20 के स्टूडेंट्स कुछ दिन वेट कर सकते हैं, लगभग 10-12 दिन, और उसके बाद भी यदि आपके नहीं होते तो वो भी आप हमें लिख सकेंगे, तो हम उनके भी बिल्कुल कोशिश करेंगे। और यदि आपका असाइनमेंट के अलावा यदि बुक्स का इशू है तो आप ज्ञान कोश से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका काउंसलिंग का इशू है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमारा काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, वहाँ से अपनी क्लासेस कर सकते हैं। यदि आपका और कोई इशू है, सिनोप्सिस का है, प्रोजेक्ट का है, एग्जाम्स का है, तो आप कंप्लीट डिटेल्स के साथ पहले एक बार वेबसाइट चेक करें। अपने हॉल टिकट्स भी जब अपलोड हो जाएंगे जल्दी, वहाँ चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई इशू बचता है तो आप ईमेल करिए, जिससे कि हमारी टीम आपको हेल्प कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।